यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम in order to reach its destination 1500 km away on the time. It has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. हमें ट्रेन की यूजुअल स्पीड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हम एज्यूम कर लेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन को कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। सबसे पहले क्या राइट करोगे, let the speed of the plane is equal to x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने उसकी यूजुअल स्पीड एज्यूम कर लिया बच्चों, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस कितना देर का है, 1500 किलोमीटर। सो राइट इट डिस्टेंस इक्वल टू कितना देर का है आपको, 1500 किलोमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम टेकन बाय द प्लेन फाइंड आउट कर लेंगे। सो राइट इट टाइम टेकन बाय प्लेन, और टाइम इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 1500 है, स्पीड x, और ये आवर आ जाएगा। इतना टाइम है वो प्लेन यूजुअल स्पीड से अगर चलेगी तो इतना टाइम लेगी। अब देखना बच्चों, एक्चुअल में इस टाइम से वो 30 मिनट्स क्या हो रही है, लेट हो रही है। सो 30 मिनट्स टाइम कंप्लीट करने के लिए उसको स्पीड उसने इंक्रीज कर रहा है वो, और कितना इंक्रीज कर रहा है, 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे राइट कीजिए न्यू स्पीड, क्या लिखोगे बच्चों, न्यू स्पीड इक्वल टू न्यू स्पीड इक्वल टू, तो पहले x था अब प्लस हो जाएगा इसमें से 250, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी न्यू स्पीड होगी। सो राइट इट टाइम टेकन बाय द प्लेन, टाइम टेकन बाय द प्लेन, और टाइम इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 250 आवर आ जाएगा, आवर। अब एक्चुअल में ये टाइम था ना हमारा, ये इससे हाफ आवर ज़्यादा था, 1/2 30 मिनट्स ज़्यादा ये टाइम, तभी तो वो लेट हो रही थी। तो नीचे राइट कर दो गिवन, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे 30 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, सो इट बिकम 1/2 आ जाएगा। अब यूजुअली जो ही पैटर्न जो हम बनाते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250 आ जाएगा। 1500 का मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 250 के साथ, और माइनस 1500 का इधर x के साथ किया तो 1500x आ जाएगा, और इक्वल टू इधर हमारा 1/2 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो 1500 का x से किया तो 1500x प्लस 1500 का 250 के साथ कर दो, मैं कर देता हूँ 1500 मल्टीप्लाई विद 250 करोगे तो 375,000, 375,000 माइनस का 1500x अपॉन x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, x का 250 से किया 250x इज इक्वल टू 1/2, प्लस 1500x से माइनस 1500x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 250x का इधर 1 के साथ किया तो सेम टू सेम ये बन जाएगा आपका 250x इक्वल टू 3,75,000 है। इसका 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर दो, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 के साथ तो ये आपका बनेगा 75, और उसके आगे आप 40 लगा दो। अब मैं इस टर्म को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 250x माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0। अब हमें बच्चों क्या करना है, प्रोडक्ट तो हमारा ये आना चाहिए, और ऐड करो तो 250 आना चाहिए। तो एक्चुअली मैं मान के चलता हूँ, जैसे 0 है ना तो 2 के पेयर बना लो, है ना, यस। तो क्या क्या बनेगा मुझे बताओ, इसके फैक्टर्स अगर करोगे तो 75 है ना, प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 75, 7,50,000, और उसको ऐड करो तो 250, 1000 और 1000 और हो जाएगा हमारा 1000, ये हमारा 250 बन रहा है ना, यस। ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनको प्रोडक्ट तो ये बन जाए हमारा ना, हाँ ओके। तो एक तो मैं ले लेता हूँ इसमें 7,50,000 है क्या, 7,50,000 है ना, यस।
प्रोडक्ट हमारा ये आना चाहिए और ऐड करो तो 250x आना चाहिए। बताओ क्या पॉसिबल होगा। इसको थोड़ा सा 75, तो एक तो मैं इसमें 1000 ले लेता हूँ, ठीक है, और एक 750 इंटू 1000 करना बच्चों, 750 और अगर मैं 1000 करता हूँ ना, यस बिल्कुल करेक्ट आपका 7,50,000। तो एक तो आपका आ जाएगा 7,50,000 एक्स स्क्वेयर का जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, तो एक तो आप राइट कर दो 1000x, और ये प्लस का चाहिए तो प्लस का 1000, और दूसरा माइनस का 750x, एक ये बन गया, और इन दोनों का डिफरेंस बच्चों 250 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, 250 को मैं लिख दूंगा 1000x माइनस 750x माइनस 750000 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में बताओ मुझे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा, सो इट बिकम एक्स प्लस 1000, और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में मैं माइनस का 750 कॉमन लूँगा, सो इट बिकम एक्स प्लस इधर भी 1000 आ जाएगा मेरा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों, एक तो हमारा बन जाएगा x प्लस 1000 और एक बन जाएगा x माइनस 750 इज इक्वल टू कितना 0। एक बार आप इसको 0 पुट कर दीजिए और एक बार आप इसको 0 पुट कर दो, तो यहाँ से तो हमारा जो x है वो आ जाएगा माइनस का 1000, और यहाँ से जो हमारा x है वो प्लस का 750। अब आपको पता है नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नेट नॉट पॉसिबल, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू होगी 750, और x हमने क्या माना था, जो हमारा प्लेन था उसकी यूजुअल स्पीड को एज्यूम किया था। तो फाइनली क्या लिखोगे, सो द स्पीड ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 750 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी यूजुअल स्पीड आ जाएगी, दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चों। अगर कोई डाउट आ रही है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर 9782048988 ओनली क्वेश्चन सेंड करना है बच्चों, कॉल नहीं करना, इस ओनली इस नंबर पे, ठीक है ना। अगर किसी भी कमेंट किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी टाइम मुझे सेंड कर सकते हो आप। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है बच्चों, इन सबको आप रिवीजन जरूर करना। जब आपने अगर चैप्टर का रिवाइज किया है तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना सोल्व आउट करने की। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने लिया, देखिए इधर, ए मोटर बोट वुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बच्चों आपको बोट की स्पीड तो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चों इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम। सो क्वेश्चन नंबर 22, राइट इट, लेट द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम कितना एज्यूम किया बच्चों मैंने, x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया, और स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखा है, सो राइट इट, स्पीड ऑफ बोट कितना है मुझे बताओ, 18 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना है देखो, इन स्टिल वाटर इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न, यानी कि डिस्टेंस 24 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा ले रहा है डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में, तो नीचे लिखोगे गिवन, गिवन टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, पहले निकाल लो, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो टाइम इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा 24 है, और आपको पता है अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, यस, तो 18 माइनस एक्स आवर ये टाइम लगेगा, और सेम टू सेम फाइंड आउट करो नीचे, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना लगेगा मुझे बताओ टाइम, डिस्टेंस तो वही रहेगा और स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 18 प्लस एक्स आवर। अब एक्चुअल में ये जो ऑफ स्ट्रीम का टाइम है ना वो हमें देखा 1 आवर मोर, 1 आवर ज़्यादा है ये वाला टाइम, यानी इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो राइट कर दो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल कर दिया। अब बस हमारा वही एलसीएम वाला प्रोसेस रहेगा इसमें, तो एलसीएम ले लो, तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 24 का मल्टीप्लाई इधर 18 प्लस एक्स के साथ, और इधर माइनस 24 का मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स के साथ, इक्वल टू इधर 1 रह जाएगा।
24 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, किसके साथ? 18 के साथ। तो 24 इंटू 18 इट बिकम 432, सो राइट इट 432। 24 इंटू एक्स 24x माइनस 432 माइनस माइनस प्लस 24x अपॉन, आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो 18 का 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 18 324 होता है बच्चों, 324 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 432 माइनस 432 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24x प्लस 24x बन जाएगा 48x इक्वल टू, इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो 324 माइनस एक्स स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स को इधर लेफ्ट साइड में मैं क्या कर देता हूँ? शिफ्ट कर देता हूँ। तो माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आके बन जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर हमारा 48x है, 324 इधर आके माइनस 324 इज इक्वल टू कितना? 0। प्रोडक्ट तो आना चाहिए माइनस 324x स्क्वेयर। इसके 2 फैक्टर्स करो जिनको ऐड करने पर हमारा 48 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ? 324 के प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ इसको, ठीक है ना? 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड कर दो 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और फाइनली 3 से डिवाइड किया 1। 48 चाहिए मैं, चलो ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 एंड 3 2 जा 6, यस 54 एंड 6। तो प्लस का 54x ले लो और माइनस का 6x ले लो। 54 में से 6x को सब्ट्रैक्ट करोगे ना 48 ही आएगा बच्चों, पुट कर दो यहाँ। सो इट बिकम एक्स स्क्वेयर 54x माइनस 6x और इधर माइनस 324 इक्वल टू कितना है? 0 है। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x, सो इट बिकम x प्लस 54। इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन ले लो, सो इट ऑल्सो बिकम x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो एक तो फैक्टर आपका बनेगा x प्लस 54 और एक फैक्टर आपका बन गया x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। अब बच्चों क्या करोगे? दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल टू पुट कर दीजिए। तो एक बार तो लिख दो x प्लस 54 इक्वल टू 0 और एक बार लिख दो x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू माइनस 54 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई है। अब आप डिसाइड करोगे कौन सी वैल्यू लेना है। x क्या था? वाटर स्ट्रीम की हमने स्पीड को माना था और आप जानते हो स्पीड नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती, तो इसके नीचे आप राइट कर दीजिए दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 6। सो स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, सो स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चों? कंप्लीट। अगर कोई डाउट आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर और भी किसी अदर क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो आप 9782048988 इस नंबर पे आप ओनली व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी एक्सरसाइज से अगर कोई डाउट्स आ रही है अंदर। क्लियर? ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में लेता हूँ, सेम टू सेम एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज का ही क्वेश्चन है हमारा, ये भी है। आपको बोला हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर 1 आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इफ इट्स टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड? आपको ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करोगे? आप ओरिजिनल स्पीड को एज्यूम कर लीजिए बच्चों। सो मैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखो सिंप्लीफाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, और इसको आप एज्यूम कर लो x किलोमीटर पर आवर। एज्यूम कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस स्पीड से, एवरेज स्पीड से कितना चलेगा वो? 63 किलोमीटर चल रहा है। कितना? 63 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे? टाइम टेकन टू ट्रेवल 63 किलोमीटर। सबसे पहले लिखोगे टाइम टेकन टू ट्रेवल 63 किलोमीटर। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 63 है, स्पीड हमारी x है, आवर, इतना टाइम लेगा वो। ओके। अब वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट जो 72 किलोमीटर है ना,
उसमें वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या लिखूंगा, न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज कर दिया उसने। सो नीचे लिखोगे सो टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना है हमारा 72 किलोमीटर। बताओ कितना आएगा, तो डिस्टेंस 72 अपॉन टाइम x प्लस 6 आवर आ जाएगा हमारा, इतना टाइम लगेगा वो। अब हमें टोटल टाइम दे रखा है, यानी कि 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6, टोटल टाइम्स कितना हो रहा है बच्चों, देखिए टोटल टाइम्स उसने बोला है 3 आवर्स है कंप्लीट जर्नी का, तो इक्वल टू किसके कर दूंगा मैं, 3 की इक्वल टू पुट कर दूंगा। एलसीएम ले लो इनका, x इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 6 प्लस 72 इंटू एक्स 72x इक्वल टू 3। सोल्व कर लो इसको, 63x 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 एंड 1 37 प्लस 72x अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू 6 6x इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई कर लो, 63 में 72 ऐड कर दो, 3 और 2 5, 7 और 6 13 135x प्लस 378 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर 3 इंटू 6 18x आ गया। अब एक काम करो, इन दोनों टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, पहले इधर वाले राइट कर देता हूँ मैं, 3x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस का 135x और ये भी माइनस का 378 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको, 3x स्क्वेयर माइनस 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 7, यहाँ पे आएगा 2 में से 1 को क्या 117x और माइनस 378 इज इक्वल टू कितना 0। तीनों टर्म्स में बच्चों 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचाओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 27 9 3 जा इतना ही आएगा ना, 9 3 27 3 3 यस एक्स और माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 0। 3 को मैं 0 को डिवाइड कर देता हूँ, तो फाइनली हमारी क्वाड्रिकेशन रह जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। बच्चों प्रोडक्ट तो आना चाहिए माइनस 126x स्क्वेयर। इसके 2 फैक्टर्स बनाओ जिनको ऐड करने पर माइनस का 39 आ जाए, बताओ क्या क्या पॉसिबल होगा हमारा। तो मैं एक काम करता हूँ, 126 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, t से डिवाइड किया 6 2 जा 12 3 2 जा 6, 3 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से क्या 1, हमें चाहिए 39, 7 3 जा 21 2 जा 42 और 3 यस, तो माइनस का तो ले लो 42x और प्लस का ले लो 3x, तो 42 में से 3 जाएगा तो माइनस 39 बचेगा। पुट कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, इसको लिख दो माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन ले लेता हूँ, सो इट बिकम x माइनस 42 और इन दोनों टर्म्स में मैं प्लस 3 कॉमन लूँगा, सो इट ऑल्सो बिकम x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, 2 फैक्टर्स बना लो यहाँ से, तो एक तो आपका फैक्टर बन गया x माइनस 42 और एक फैक्टर आपका बन गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 पुट कर दीजिए और एक बार आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 42 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 3 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव स्पीड है, सो राइट इट नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल, सो स्पीड ऑफ ट्रेन जो फाइनली हमारा आंसर आएगा 42 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर अदर कोई आपका क्वेश्चन आ रहा है जिससे कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप 9782048988 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस चैनल को मैथ विद कैलाश सर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर है ना बच्चों, ओके। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।